टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये आफ्टर ब्रेकअप फॉर सीओ का जो वन शॉट है उसका नेक्स्ट पार्ट है और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद और कोई पार्ट नहीं। सॉरी इतने देर से इस पार्ट को अपडेट करने के लिए, रीज़न तो मैंने बता ही दिया था। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते। ये तीनों विंग, न्यूशन और जियांग चैंग पूरे स्वाग से एंट्री मारते हैं क्लब के अंदर। और ये तीनों हमारी प्यारी प्यारी ओमेगास, वांग जी, वैंकिंग, वेनिंग बातें कर रहे थे। जैसे ही वांग जी ने कहा मुझे ड्रिंक्स ऑर्डर करना है, इन दोनों ने चिल्ला के बोला बिल्कुल नहीं, तुम्हारी एक ड्रिंक के चक्कर में हमारी लाइफ की वाट लग चुकी है। तो वांग जी ने कहा मेरी गलती थोड़ी ना है, बस वो हो गया ना। तो वैंकिंग ने कहा तुम्हारे हो गया के चक्कर में वो तीनों हमारे पीछे पड़ चुके हैं। विंग तो तुम्हारे तो समझ में आता है, पर हम दोनों ने क्या किया था वांग जी? तो वांग जी ने कहा मैंने तो ना कहा तो मेरे पीछे पीछे आने के लिए। तो वेनिंग ने कहा तुम उसे किस करने वाले थे, उससे आगे क्या करते थे? तुम उसके साथ वन नाइट स्टैंड करते थे? ये सुनिए वांग जी ने कहा वेनिंग क्या बोल रहे हो तुम दोनों? तो वेनिंग ने कहा सही बोल रहा है वो गधा, पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ तो सही बोल रहा है। तो वांग जी ने कहा वेनिंग ने कोई ड्रिंक नहीं। ये तीनों क्लब के अंदर पहुंच चुके थे, ये तीनों अल्फा। तो विंग ने कहा न्यूशन वो तीनों कहाँ पे? तो न्यूशन ने कहा वो मुझे कैसे पता, मुझे पता है वो क्लब में है, कौन से रूम में है ये मुझे नहीं पता। तो विंग ने वहाँ के स्टाफ से पूछा कि यहाँ पे ओमेगास कहाँ किस प्राइवेट रूम में है। तो स्टाफ ने कहा हम नहीं बता सकते, हमारे रोल में नहीं है। तो विंग ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो जियांग जैंग ने विंग गुस्सा मत करो, यहाँ पे मामला गर्म हो सकता है। उसके बाद जियांग जैंग ने उस स्टाफ को धीरे से अपने पास बुलाया और कुछ पैसे दे के उसे पूछ लिया। उस स्टाफ ने बता ही दिया, पर वहाँ पे जब प्राइवेट रूम के सामने वो गए, वहाँ पे भी एक स्टाफ खड़ा था ऑर्डर लेने के लिए, वो वेटर। तो उसने रोकते हुए कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये एक रूल के खिलाफ है, हम किसी भी गेस्ट की प्राइवेसी को ख़राब नहीं कर सकते। तो विंग ने कहा हमें अंदर जाने दो। वो स्टाफ बोला हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है, हमारे रूल के खिलाफ है और हम मेरी नौकरी जा सकती है। तो इनका मैं दूसरी था तभी वो स्टाफ को, पर वो एक रहने वाला था कि इन तीनों को बाहर से कुछ साउंड आने लगी जैसे कुछ झगड़ा हो रहा है। तो वांग ने कहा क्या बाहर कोई झगड़ा हो रहा है? तो वेनिंग ने कहा जो भी हो रहा है हम नहीं जाएंगे। तो वेनिंग ने कहा पर रूम के बाहर हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो वांग जी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ देखने। तो ये दोनों वाले वांग जी को बोले कहने वाले थे कि वांग जी ने दरवाज़ा खोल दिया और खोल दे क्या पाया, इन तीनों गधों को सामने पाया। ऐसा उस संबंध में बोला मैंने क्यों दरवाज़ा खोला, इन तीनों गधे यहाँ पे थे। तो हाँ वैंकिंग पीछे से और वेंडिंग भी पीछे से आते हुए बोले वांग जी मैंने बोला था बाहर मत जाओ। तो तभी उन दोनों ने जब इन दोनों को देखा, इन तीनों को देखा, भाई वैंकिंग ने कहा वांग जी तुम्हारी वजह से फिर से फंस गए। तो ये कहा वेंकिंग ने। तो वेंकिंग ने कहा फिर से नाटक करो, ये क्योंकि वो वेंकिंग ने कहा आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो न्यूज़न ने कहा क्यों क्लब क्या तुम्हारी जगह है जहाँ पे हम नहीं आ सकते, और वैसे भी हम तुम्हारे बॉस है। तो वांग जी ने कहा बॉस आप हमारे ऑफिस में हो ना कि यहाँ पे। तो ओह चलो इस लिटिल ओमेगा के पास ज़ुबान भी है सच बोलने के लिए। तो वांग जी ने गुस्से में कहा आप जो भी हो, आप यहाँ पे हमारे बॉस नहीं हो तो हम ऐसे इनफॉर्मली आपसे बात कर सकते। तो विंग वांग जी के पास आते बोला ओह इनफॉर्मली तो अंदर जाके बात करते। ये क्योंकि विंग सीधा रूम के अंदर घुस गया। ये देख के वेंकिंग ने कहा ए अंदर क्या घुस रहे हो, ये हमारा प्राइवेट रूम है, निकलो बाहर। क्योंकि वो भी पीछे पीछे चली गई, जियांग चैंग और न्यूज़न तो पहले से ही उनके पीछे चले गए थे। वांग जी ने वेनिंग को रोकते हुए कहा जाने दो हम दूसरे रूम में चले जाते। तो विंग ने कहा यहाँ पे आके बैठो वरना पता है ना। तो वांग जी ने कहा पता है मतलब क्या पता है? तो विंग ने कुछ नहीं कहा। वेंकिंग ने कहा वांग जी वेनिंग, उसने कुछ ठहरा। तो वांग जी और वेनिंग समझ गई कि हमें फिर से भूलने की एक्टिंग करनी होगी कि हमें उस रात के बारे में कुछ याद नहीं। तो वो जाके वहाँ पे बैठ गए। तो फिर वहाँ पे फिर से वेटर आया कुछ चाहिए, तो वो ने नाम में दिला दिया और उस वेटर को वहाँ से भेज ही दिया। वो वेंडिंग ने कहा ये क्या बदतमीजी, आप पहले तो हमारे प्राइवेट रूम में घुस गए और आप ऐसे बैठे जैसे
कोई ओनर से बैठा हो यहाँ पे और हम उनके एम्प्लॉय। तो न्यू जियांग कहने का ऐसा ही है, हम तुम्हारे बॉस है, तुम्हारे एम्प्लॉय हो, भूल रहे असिस्टेंट भी हो। तो वैंग किंग ने कहा हम बॉस और एम्प्लॉय ऑफिस और हॉस्पिटल में है, ना कि यहाँ पे। तो परेशान करना तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं सिचनका की शादी में ये आपसे टकराना ही भूलता। और वैसे भी यानली सावजे तो इतनी प्यारी है, आप तीनों गधे ऐसे कैसे हुए, उसने मुंह पे ही बोल दिया। ये सुन के न्यूज़ और इनको भी हंसी चढ़ गई क्योंकि जियान के चेक के मुंह पे उसे गधा ही बोल दिया। उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। तो भांजे ने कहा और तुम क्या खरगोश वाले हंस रहे हो, तुम भी एक नंबर की छिचोरी हो। पता नहीं यानी साहू जी को पता चलेगा ना तो उनके भाई एक नंबर की छिचोर है तो क्या होगा उनके ऊपर, क्या बीतेगी बेचारी के ऊपर। और जन का घर भी ना पता नहीं दिनों से पहला ही क्यों पड़वाया हमारा, उन्हें तो हमारी उनकी शादी में हम बुला नहीं चाहिए। एंडिंग ने हाँ सही कह रहे हो, वही सही कह रहे हो वांग जी, हमें जनगा की शादी में नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं ये 3 ठरकी आसपास हमारे पीछे ही पड़ गए। यह सुन के न्यूज़ ने कहा ठरकी किसे बोला, हमने किसी ओमेगा को आज तक आँख उठा के नहीं देखा है, समझे। पहले ओमेगा हो जो हमारा दिल चुराया। तो नहीं वेंडिंग ने कहा झूठ तो बोलो ही मत, तुम्हारे मुँह से ट्रैक बन की सारी हदें दिखाई दे रही। ये सुन के जियांग चांग और विंग धीरे से मुस्कुराया। हंसी उनकी हंसी रुक नहीं रही थी, रुक ही नहीं रही थी वो मुस्कुराए जा रहे थे। तो विंग ने जब ये सब सुना तो उसने थोड़ा सा बोला ओ ट्रकमैन छिचोया और क्या करा गधा वो सब हमें। तो उस दिन क्लब में किसी अल्फा के ऊपर बैठकर उससे बिना पूछे किस करने का मतलब क्या होता है वांग जी। तो वांग जी ने कहा कौन से क्लब, कौन से अल्फा, किसको किस क्या। तो विंग ने कहा वेल प्लेड, ये कह के वो वांग जी के पास आगे सीधा उसके पास आगे बैठ गया और कहा अच्छा किसी का ब्रेकअप हुआ था और कोई कह रहा था है मैं एक फ़ोन कर तो 10 या 12 नहीं 100 अल्फा की लाइन लग जाएगी। क्लास कॉलेज का हॉट लड़का हूँ, सेक्सी हूँ, ये सब कौन कह रहा था। तो वांग जी कौन कह रहा था ये ऐसा सब मुझे क्यों बता रहे, जो कह रहा था उसे जाके बोलो। तो वही ने कहा ओके। तो जियांग जाने का वैंगिंग को बोला कि क्या तुम उस दिन ड्रंक थी, मुझे तो नहीं लग रहा था, तुम तो सोबर लग रही थी, तुम तो फाइट के मूड में थी। किंग ये सुन वेन किंग को किंग जब बोला वैंगिंग बोला ये किंग कौन है। तो न्यू ने कहा और ओहो तुम्हें भी कुछ याद नहीं। तो किंग आपको भी कुछ याद नहीं होगा। तो वेनिंग ने कहा ये किंग और किंग क्या लगा के रखा है। तो वांग जी ने कहा इन लोगों की बकवास बंद करो, हमें हमें आना ही नहीं चाहिए था विंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए था। एक बजे से जाने वाले थे। तो विंग ने वांग जी को पकड़ लिया और कहा ओ तो मुझे 12 बजे नहीं चाहिए वांग जी। ये सुन के किंग और वेनिंग वांग जी को देखने लगे और बोले 12 बजे वांग जी कब कैसे क्यों। तो भाई मुझे क्या पूछ रहे हो, मैंने 12 बजे कब कहा था तुम्हें, मैंने सिर्फ 2 बजे कहा था। ये उसके मुंह से निकल गया और वो यांग चांग ने हुसैन मुस्कुराने लगे। और वेंकिंग और वेंकिंग ने कहा हो गया बेटा गर्ग, उसने पक दिया। तो अब जंगीन ने बोला अभी तुम प्रिटेक्ट करने वाले हो। तो वांग ने कहा अच्छा ठीक है मेरे दोस्तों को इसमें मत खींचो, मेरी गलती थी, मुझसे बात करो। तो विंग ने कहा मैं तो सबसे तुमसे बात कर रहा था, तुम्हें तो उस दिन को भूलना था, प्रिटेंड करना था। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है कैसे। तो विंग ने कहा डेट करो मुझे। तो वांग जी ने कहा हाँ क्योंकि हमारी फैमिली अरेंज मैरिज में लगी हुई है, हमें लव मैरिज करनी चाहिए। तो विंग ने कहा कि तुम्हें पता है। तो वांग जी ने कहा और नहीं तो क्या, दूर रहो पहले मुझसे। तो विंग थोड़ा पीछे उठ के बैठ गया और ये तीनों भी नॉर्मली आमने सामने बैठ गए थे 6। तो वांग जी ने कहा मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। तो विंग ने कहा तो फिर उस दिन किस किया क्या। तो वांग जी ने कहा मैं ड्रंक था इसलिए किस कर लिया और मेरा ब्रेकअप हुआ था इसलिए। तो विंग ने थोड़ा गहरे टोन से पूछा क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। तो वेंडिंग ने कहा था वो गधा को प्यार करता, अगर प्यार करता वो अभी हॉस्पिटल में नहीं होता। तो वांग जी वेंडिंग को देख के एक डेथ क्लियर देता है। तो वेंडिंग चुप हो जाता है और वेंडिंग ने कहा
देखो उसने यहाँ कहा मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। हाँ फैमिली मेम्बर्स ने तय कर दी, बट मुझे तुम जैसा अल्फा से तो बिल्कुल शादी नहीं करनी है। तो जंग कहना पर क्यों, हमने गलती क्या है? तो वेनिंग ने कहा तुम्हारी गलती तो हाँ अरे तो गलती ये एक नंबर की छिचोरी हो, बिना बात के किसी भी भूमिका के पीछे पड़ जाते हो, देखो जैसे हमारे पीछे पड़े हो। तो वही ने वांगी से पूछा क्या तुम्हें भी यही लगता है? तो वांगी ने कहा मुझे ये लगता है तुम किसी भी राह चलती को किस कर देते हो, किसी भी भूमिका को, यहाँ तक कि उन्होंने स्टंट भी कर चुके हो। तो इन्हें कुछ बोलने से पहले न्यूज़ ने कहा वे हमारे वीर ने आज तक किसी भूमिका को अपने पास भी आने नहीं दिया, तुमने ऐसा कैसे कह सकते हो? और बोलो मत, तुम चाहो या ना चाहो शादी तो हमसे ही हुई। ये सुन के इन तीनों का ईगो थोड़ा सा हट गया। ये ओमेगा तो है ही, पर क्या इनकी कोई फीलिंग नहीं है? ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी क्योंकि इनके घर में भी उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट मिलती है। ये तीनों इनके ऊपर हुक्म कैसे चला सकते हैं? तो इनने कहा सच में न्यूजन चुप रहो। तो न्यूजन ने भी जान लिया कि उसने कुछ गलत कह दिया। तो बांगी ने कहा और रियली अगर हम ना बोलेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? तो जेंग करने का वो उसका कहने का मतलब ये नहीं था। तो वांगी ने कहा हम तुम्हारे एम्प्लॉय ना, असिस्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे असिस्टेंट है ना, हाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसमें परेशान कैसे? तो इन्होंने कहा वांगी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वंकिंग ने कहा तो फिर कैसा होगा विभीषण सर, क्या हम फोर्सफुल मैरिज करेंगे? हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। तो भी वेनिंग ने अपने फ़ोन से कुछ किया, ये देख के न्यूज़र ने बोला तुम क्या कर रहे हो? तो वेनिंग ने कहा कुछ नहीं, अभी आप तीनों को एक मैसेज आएगा, प्लीज़ रिसीव करना। ऐसे कहते ही इन तीनों के पास एक मैसेज आया कि इनको इनका कॉन्ट्रैक्टली बेसिस पे जिन्होंने जो जॉब किया था उसका जो छोड़ने पर जो रीज़न अमाउंट होना चाहिए था तो उससे वेंडिंग ने ट्रांसफ़र कर दिया था। ये देख के ये तीनों शौक के ये क्या कर रहे हैं? तो वांगी ने कहा क्या आपको मिल गया आपका पेमेंट? और हाँ सॉरी हम आपकी जॉब छोड़ रहे हैं, ये कही उसके पास रिज़ाइन लेटर भी पसंद हो गया। ये तीनों विंग ने कहा ये क्या है? तो वांगी ना रिज़ाइन लेटर है मेरा। तो न्यूज़ ने कहा तुम ऐसे कैसे? तो वेंडिंग ने कहा मैंने पूरी पेमेंट कर ली है और ये मेरा रिज़ाइन लेटर है। तो यांग चैंग को जब रिसीव हुआ ऑफिशियल मेल से तब उसने वेंडिंग को देखा। तो वेंडिंग ने कहा मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं दोस्तों के साथ पढ़ के ये नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे जैसे के साथ काम ही नहीं करना चाहिए जो ओमेगा को फोर्स करने के लिए रेडी रहते हैं। ये कि तीनों गुस्से में चले गए। तो विंग ने कहा न्यूजन, तो न्यूजन ने कहा गलती से मिस्टेक हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो विंग ने जंग कहना तुम्हारी वजह से वो तीनों हमें गलत समझने लगे, पहले तो हमें ठर के समझ चरस एरे गहरे किसी भी ओमेगा से पीछे चले जाते, अब ये पक्का हमें खड़ूस बॉस समझ रही है। तो विंग ने कहा कोई बात नहीं, हम फैमिली के थ्रू डेट अरेंज करेंगे, उस समय हम उनकी गलतफहमियाँ दूर करेंगे। तो जंग चान नीचे से विंग को देख के स्माइल करते हुए बोले इस पर किस नहीं मिला ना? तो विंग ने कहा शट अप गाइस, चलो वर्क पे जाना है। एक है कि ये तीनों वर्कर है काम पे चले गए, पर इन्हें नहीं पता कि ये ओमेगा सोच क्या रही थी। विंकिंग और वेनिंग और मांगजी जब गाड़ी में बैठे तो मांगजी ने कहा घर पे ये बात करने वाले। तो विंकिंग ने मतलब हमने जॉब छोड़ दी जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू लेगी थी, अब सोचो वो कुछ तो कान करेंगे ही ना। तो वेनिंग ने कहा वांगजी साफ साफ बोले तुम्हारी आधी बात खा जाते हो और आधी बात बोलते हो। तो वांगजी ने कहा अरे बुद्धू, हमारे पेरेंट्स ने उनके साथ मैरिज फिक्स की थी इसीलिए तो जॉब लगाया था और हमने अपने पॉकेट मनी से तो जैसे तैसे पेमेंट कर लिया। तो किंग ने कहा हाँ तो फिर? तो वांगजी ने कहा कथा समझ में नहीं आ रहा है क्या हमारी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, ये तो बाद में पहले से पीछे पड़े थे पर पता चला ना तो ये तो कहेंगे हमें ओमेगा पसंद है तो हमारी फैमिली शादी करा देगी, तुम लोगों को शादी करनी है। तो किंग ने कहा और वेनिंग ने एक साथ कहा इन घमंडी अल्फाओं से बिल्कुल नहीं, इन्हें ओमेगा कुछ भी लिखते हैं क्या? तो वांगी ने कहा क्या तुम्हें सच में लगता है कि
ये तीनों वैसे ही है। तो वेंकी ने कहा वांग जी तुम बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा मुझे लगता है कि कभी कभी ये अच्छे घर के है, मतलब तो वेंकी ने कहा अच्छे घर के ही होंगे, हमारे पेरेंट्स के दोस्त हैं। तो वांग जी ने कहा वैसे नहीं, मतलब कभी कभी लगता है ये अच्छे है और कभी कभी इनके बातों से लगता है कि एक नंबर की ठरकी है। तो वेंकी ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे हमें देखते हैं ना। तो वेंकी ने पर उन्होंने तो कहा था उनके हमारे बात। तो वांग जी ने कहा वो बोलेंगे ही ना, वैसे उन्हें हर ओमेगा को ऐसे ही बोलते होंगे। तो वेंडिंग और वैंकिंग दोनों ने कहा हाँ ये बात भी सही है, तो फिर अब क्या। तो वांग जी ने कहा तो फिर क्या। तो ये तीनों कार में थोड़ी देर सोचने लगे। ये थोड़ी देर सोचने के बाद इन तीनों ने कहा क्यों ना हम यहाँ से भाग चले। ये तीनों एक साथ ही बोले। तो वांग जी ने कहा कहाँ। तो वेंकिंग ने कहा तुम दोनों कंप्यूटर हैकर्स हो तो कुछ जुगाड़ लगाओ। तो वेंकिंग ने कहा आज नहीं, हम नॉर्मली कुछ नहीं कहेंगे, अभी जाके घर पे पैकिंग करते हैं, कल सुबह यहाँ पे मिलते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो वेंकिंग ने कहा पर कहाँ। तो वांग जी ने कहा वो मुझ पर छोड़ दो, अब तो जाना ही पड़ेगा, मुझे शादी और इन गधों से तो नहीं करनी। तो वेंकी ने कहा मुझे भी इस गधे से शादी करनी है। ऐसे देखते जैसे एक ही बार में क्या क्या कर डालेगा। वांग जी ने कहा तुम्हें वो सिर्फ देखता है, मैं तो पक्का कह सकती हूँ उस विभूषण के मन में तो पूरी फिल्म चल रही होगी। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें बड़ा पता है वांग जी। तो वांग जी ने कहा पता क्या है उसकी बात बात में जो पास आ रहे। तो वेंकी वेंडिंग ने कहा जो तुमने उसे बोले थे 2 बच्चे चाहिए उसे। तो आंजी ने कहा मैं नशे में था भूल गया था वो। फिर वेंकिंग ने कहा हम वहाँ थे तो तुमने डायरेक्ट किस किया था, बात कब किया था। तो वांगी ने कहा शायद तुम लोग जब नहीं होगी ना तब मैंने ऐसे बात किया होगा, इस छोड़ो अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम घर चलते। ये कह के वो तीनों चले गए। वो तीनों ओमेगा चले गए। पर ये तीनों अल्फा जब क्लब से बाहर जाने वाले थे तो उन्हें एक वेटर और एक बाउंसर ने आके रुका। तो न्यूज़ एन वाला हमें क्यों रोका, हमने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है और ना ही कुछ ड्रिंक्स लिया है। तो वो बाउंसर ने कहा आपके साथ जो तीनों ओमेगा थे उन्होंने कहा कि पूरी क्लब की जो आज सेल होगी वो आप देंगे। ये सुन के जंग ने कहा क्या, और आपने मान लिया। तो स्वेटर ने कहा हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज कोई स्पेशल डे है उसी वजह से। ये सुन के जियांगचंग की हालत ऐसी थी कि इन ओमेगा ने पहले पेनल्टी की फी पे कॉन्ट्रैक्ट के डैमेज भर दिया और उसी डैमेज को वसूल भी कर दिया। इसमें विंग ने कहा भरो आप। तो जियांगचंग नहीं समझ भरो क्या, तुम भी भरोगे। तो विंग ने कहा तुम दोनों की पेनल्टी लगी है मेरी नहीं। ये कह के वो वहाँ से चल जाने वाला। तो बाउंसर ने कहा सर आपकी तो बहुत सारे पैसे बाकी। ये सुन के विंग ने कहा क्या मेरे कैसे। तो उस बाउंसर ने कहा सर प्राइवेट रूम की 4 दिन की बुकिंग आपके नाम से हुई है और इसी वजह से हमें हमारे कस्टमर को भी 4 दिन की बुकिंग कैंसिल करना। तो इन्हीं ने कहा क्या मैं 4 दिन के यहाँ पे भजन कीर्तन करने वाला हूँ। तो बाउंसर ने कहा सर यह हमें नहीं पता, आप VIP रूम में थे तो हम। तो इन्होंने कहा अनबिलीवेबल, ये ओमेगा बिना। तो न्यूज़ एंड जंक्शन को बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि वांग जी ने डबल पेनल्टी वसूली की थी। इन्होंने जितना नहीं पाया होगा ना उतना ज़्यादा पेमेंट करके आए थे अपने कॉन्ट्रैक्ट डैमेज के चलते। पर रिंग को बड़ा दुख हुआ, उसे तो डबल पेनल्टी लगी थी। यहाँ पे वांग जी तो हाथ से गया और फिर उसके ऑफिस का नुकसान हो दूसरा, उसने लगा दी उसकी। ये सुनने के बाद इन तीनों ने पेमेंट किया क्योंकि वहाँ भी ये नहीं कह सकते कि हम उस फैमिली से या हम बिजनेस टाइकून से। रूल इज़ रूल फॉर एवरीवन। और ये प्यारे बच्चे और रूल भी मानते हैं इसी वजह से। हाँ पर विंग जब अपने फॉर्म में आता है, काम करने में आता है तो किसी की बात नहीं सुनता। और वो जो बाउंसर और वेटर जो इनसे बात कर रहे थे वो भी डटर्स की कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है ये तीनों अल्फ़ा कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं, डोमिनेटेड अल्फ़ा से और बहुत अच्छे घर से बिलोंग भी करते हैं और बिजनेस टाइकून से। फिर भी उन्हें
एक बार बोलना ज़रूरी था। और सोचो इनके इसी चक्कर में इनके मौज ही मौज हो गई, क्योंकि मेरा सर के बहुत सारे पैसे जो मिल गए। छोड़ो, उसके बाद अगले दिन सुबह ये तीनों ओमेगा सुबह 4 बजे अपने अपने घर से निकल चुके थे। किसी को कुछ नहीं पता था। लांजीचन और यानली अपने हनीमून से वापस आ रहे थे, कम से कम 9 बजे तक उसी दिन वापस आ जाते थे। विंग यांगचैंग न्यूशन अपने उस क्लब में आने के बाद थोड़ी रेस्ट करने के बाद घर चले गए थे। तो ये तीनों सुबह 4 बजे कार में बैठे और येलिंग की ओर निकल गए थे। और इन लोगों को कार की ट्रेस कोई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा था पीछे कि ये लोग कहाँ जा रहे थे। तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये तीनों ओमेगा घर से गायब है। सुबह यानली और लांसीचन 9 या 10:30 के आसपास आ गए थे। तो इनका गेट टुगेदर लंच टाइम में होना था। तो सारे पेरेंट्स को लगा कि ये शायद ओमेगा किसी काम से बाहर गए होंगी, क्या ऑफिस के वर्क्स पे। तो इन्होंने कुछ इतना माइंड नहीं किया था पेरेंट्स ने। विंग और न्यूज़ एंड जंग को लगा कि चलो फैमिली डिनर लंच टाइम में हम सारे मिल जाएंगे। इसी वजह से इन लोगों ने भी इनके पेरेंट्स को फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं किया था। ये सब लंच टाइम में मिलते हैं। तब मैडम लाइन बोलती है कि वे कांसे को बोलती है कि वांग जी ऑफिस में कैसे काम कर रहा है। तो ये सुन के मैं कांसे बोले, क्या पूछ रहे हो मैडम, क्या पूछ रहे हो लानी। तो लानी ने कहा, अरे मैं पूछ रहा हूँ वांग जी ऑफिस में कैसे काम कर रहे हैं, विंग से पूछो ना। तो कांसे मैं क्यों पूछूँ, तुम्हारे बेटे तुम पूछो। ये कहने के बाद ये दोनों हंसी मजाक करे। तो ये बात चेक के विंग वहाँ पे बैठे था सोफे में। तो मैडम लाइन ने पूछा, विंग वांग जी आज ऑफिस में कैसे काम कर रहा था, आज बहुत जल्दी निकल गया। ये सुन के विंग ने कहा, आंट वो तो शादी के बाद जानने के बाद उसने तो रिज़ाइन कर दिया। तो मैडम लाने का क्या, यह करके कांसेजरन भी पूछे था कि तुमसे एक काम भी नहीं होता है विंग, उसे संभाल नहीं पाए। तो विंग ने कहा, वो कोई संभालने की चीज़ है क्या। तो मेरा कांसेजरन का मेरा मतलब उसका ध्यान नहीं रख पाए, तुम कैसे बैठे हो। तो विंग ने कहा, उसने तो कल रात ही रिजल्ट दे दिया था, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। ये सुनने के बाद वेनकिंग की मॉम भी लाए, जियांग चैंग मैं तुम्हें पूछना चाह रही थी वेनकिंग कहाँ पे, क्या उसकी नाइट शिफ्ट थी, क्योंकि कल रात वो बहुत लेट आई थी और सुबह भी बहुत जल्दी चली गई। मुझे ये बताना था कि उसे इतना काम मत दिया करो। तो जियांग चैंग ने कहा, आंट आप मुझे डांटिएगा मत, पर उसने जॉब छोड़ दी है। ये सुनने के बाद ने कहा, न्यूशन अब ये मत कहना वेनिंग भी तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो न्यूसन ने कहा, हाँ काका वो भी मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो न्यूसन ने जैसे ये बोला तभी लैंड कुरियन ने वहाँ पे आते हुए ओमेगा कहाँ पे है। तो फिर तो मिंजू ने कहा, कहाँ पे मतलब। तो रैंकिंग के डैड ने कहा, ओमेगा अगर ऑफिस में नहीं गई है, सुबह से वो नाश्ते पे नहीं आए, तो ओमेगा है कहाँ। तो विंग ने कहा, अंकल रिलैक्स, वो घर पे होगी या कहीं पे एक साथ गैदरिंग करके पार्टी कर रहे होंगे या फिर कोई नई जॉब ढूंढ रहे होगी। तो विंकिंग की मॉम ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। पर तो विंग ने कहा, क्यों नहीं आंट, वो रिज़ाइन कर सकती तब आराम से काम कर सकती है, डोंट वरी हम पता लगाते। ये कहे कि न्यूज़ को विंग ने ठाड़ा। तो न्यूज़ ने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया किसी को और इन्फॉर्मेशन निकलने का। तो उसे पता चला कि पूरी जगह मतलब उनकी सिटी में कहीं पे भी जहाँ पे इंटरव्यू है ये तीनों नहीं है वहाँ पे उनके फील्ड में। ये सुन के घर वालों को टेंशन। तभी लांसेचर और यानली डायरेक्ट वहाँ पे आए थे जियांग हाउस में। तो मैडम ने कहा, यानली तुम्हें कुछ पता है कि वांग जी वैंकिंग और वेनिंग कहाँ पे, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए। तो यानली का वो तीनों गायब है। ये सुन के लाइन से जाएगा मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो
मैडम यू ने सारी बातें उनकी खुल कर बता दी। तो लैन से जाने का विंग न्यूज़न जंग जंग मुझे एक बात बताना कि तुम लोग उनसे कब मिले थे। तो यहाँ पे मैटर जब सीरियस हुआ तो इनने खुद लैन सिचन को सारी बात बताई थी। तो लैन सिचन ने कहा गधो लगे पट्टो तुमने क्या किया है। ये सुन के ऐसे लगे सुन के लैन किरण थोड़े से शौक हो गए क्योंकि उनका बेटा किसी को ऐसे मुंह पे नहीं बोलता। तो लैन सिचन ने को लैन किरण डांटे बोली सिचन ये कैसी बिहेवियर। तो सिचन ने कहा आप सबको भी कि क्या जल्दी थी, आप अच्छे से फ्रंट टू फ्रंट मिला सकते थे, नहीं आपको टेढ़े तरीके से आदमी बांधा था। आपको पता नहीं वो तीनों कितने शैतान है, एक साथ कहीं पर भी भाग सकते हैं और आप उन्हें ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो लैन ने ऐसा बोलने पर लैन किरण ने कहा क्यों वो क्या हवा में गायब हो जाएंगे। तो लैन सिचन ने कहा आपको पता नहीं वो उन तीनों में से दोनों हैकर है और भांगची 1 सेकंड में किसी का भी वेबसाइट हैक करके उसके पूरे डाटा को जाम कर देता है अपने कोड से। अब ऐसे कैसे कर सकती। ये सुन के विंग न्यूज़ एंड जंग भी लाइक क्या हमारे ओमेगा इतने टैलेंटेड है। तो लैन सिचन ने जैसे उनकी भाव बांट ले और कहा हाँ तुम्हारे ओमेगा इतने ही टैलेंटेड है। और न्यूज़ अगर तुमने उसे ऐसा बोला है तो उनका ईगो नहीं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हट हुआ होगा। उन्होंने सोचा होगा कि सारे तुम तीनों ओमेगा को रेस्पेक्ट नहीं करते। तो जियांग चैंग ऐसा नहीं है। तो लैन सिचन ने कहा तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है। ये सुनने के बाद विंग और जियांग चैंग दोनों ही न्यूज़न को पकड़ के पीटने लगे। तो न्यूज़न का गगा बच्चा ये तो मिंजो ने कहा गगा क्या तुम्हें तो मान नहीं तुम्हें तो लात पड़नी चाहिए। तो न्यूज़न का अब छोड़ो हम ढूंढते। ये कहने के बाद पूरे चाइना में न्यूज़न के जितने भी स्पाइस थे अंडर कवर्स थे जितने भी इंफॉर्मेशन देने वाले लोग थे उन्हें काम पे लगा दिया। और विंग ने भी जहाँ जहाँ की सीसीटीवी कैमरा हो सके फुटेज हो सके जहाँ भी वो उसने आईटी डिपार्टमेंट को काम में लगा दिया। जियांग चैंग भी कम नहीं था, उसने चारों लोग भेज दिए थे अपने गार्ड्स को कि ढूंढो इन दिनों ओमेगा को। तो लाइन से चलने का विंग जियांग चैंग न्यूज़न अगर तुम उन्हें ढूंढ भी लो तो प्यार से मना के लाना, अगर ज़बरदस्ती से मना के लाओगे तो वो कहीं भी इन्हें कहीं भाग जाएंगे या जिद में आके किसी और से शादी कर लेंगे। ये सुन के तो विंग का पारा हाई हो गया। एक पहले से ही डोमिनेट अल्फा है, जियांग चैंग का एंग्री नेचर तो है ही और न्यूज़न जो कुछ नहीं बोलता पर उसे पैनिक तो होना ही था। ये दिनों का डोमिनेट हो रहा ऑन हो गया। वहाँ पे लोग जो थे वो समझ पा रहे थे कि उनके ओमेगा के बारे में किसी और से शादी करने की बात हुई तो इनका डोमिनेट अल्फा ट्रिगर हो गया। तभी कांसे ने पीछे बोले विंग बिहेव। तो विंग ने कहा पर मदर तो कांसे तुम्हारी गलती है मान लो। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग को एक फ़ोन आया तो विंग ने जल्दी से पिकअप किया। तो गलती से पेट्रोल भरवाने के टाइम पे उनकी फुटेज कैप्चर हो गई थी। तो विंग को पता चला कि ये लोग हीलिंग गए हैं। ये सुन के लैन से जाने का वांग जी तुम्हें छूटने के लिए अभी भी वही जगह पसंद है। तो विंग ने कहा क्यों। तो विंग ने कहा पर क्यों अंकल। तो लैन से जाने का क्योंकि वांग जी को लगता है वो जगह सबसे सुंदर और प्यारी है, वहाँ पे कोई नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे गिने चुने 2 या 4 या 5 घर होंगे और उनमें से एक घर हमारे भी है। तो कहते रहे और उनमें से जो घर इनका है वो मेरा भी घर है क्योंकि हम लैनी मैं और किंग की मॉम और मैडम यू हम तीनों वहीं पे हम चारों वहीं पे पहले बड़े थे। ये सुन के विंग और न्यूज़न और जंकिंग मुस्कुरा लगे और कहे विंग ने कहा तो चले हमारी उम्मीद को ले रही। तो कांसे से ने कहा अगर वांग जी को और तुम 2 गधों सुनो वैंकिंग और वेंडिंग को वापस नहीं लेके आए तो घर मत आना। ये सुन के बाद तो लैन से चले ने कहा हाँ मेरे भाई को सही सलामत लेके आना। तो यान लेने का और मेरे होने वाले ब्रदर इन लोग को सही से लेकर आना वरना तुम मुझे दिखाई मत देना विंग जियांग चैंग और न्यूज़न तुम भी। ये कहने के बाद इन दोनों ने कहा हम आपके सगे हैं ना। तो जियांग फेंगमियो और वैंकिंग के फादर और वैंग से ने कहा नहीं सगे तो हो पर ओमेगा ज़्यादा सगे है। ये कहने के बाद बहुत सारे वहाँ से बहुत सारे लोग खाने के लिए चले गए और
मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, चलो मेरे को उससे लेने चले। और ये तीनों यहाँ पे पहुँच के आराम से अपनी सुकून भरी लाइफ जी रहे थे, मतलब खाना वगैरह करके थोड़ा वहाँ घूम घूम के आराम से बैठ के कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें बेल की साउंड सुनाई दी। ये सुन के भांजी ने कहा यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं। तो वेंकिंग ने पक्का पता ही नहीं है। तो भांजी ने कहा गगा के अलावा और किसी को नहीं पता। तो एनिंग ने कहा तुम्हारे गगा आज ही आ रहे हैं, अगर तुम्हारा क्या होगा भांजी। तो भांजी ने कहा सॉरी। ये कहने के बाद वो तीनों ने जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोला और इन तीनों का मूड ऑफ हो गया इन तीन अल्फा को देख के। भांजी ने तो पास में रखे वास में जो वाटर था, जो फ्लावर में डेकोरेट करने के लिए रखते ना, वो पानी सीधा इन तीनों के ऊपर लड़क दिया और घर निकलो यहाँ से। तो वेंकिंग ने कहा भांजी शांत हो जाओ। तो वेंकी ने भी कहा हाँ भांजी शांत हो जाओ। और ये कह के उसने दरवाज़ा भीं पे मुँह पे बंद कर दिया। तो भाविंग और नीचे यांग लग न्यूज़ वहाँ पे आके फिर बनाने दरवाजे चाबी खोल दिया। तो वेंकट ने कहा तुम्हारे पास चाबी कैसे। तो न्यूज़ ने कहा भूलो मत ये हमारी मॉम्स का भी घर है। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने और कुछ नहीं कहा। और ये वहाँ पे कमरे थे, ये तीनों फ्रेश होने के लिए चले गए थे। ऐसे ही 2 दिन तक उन्होंने मनाया खाने की। विंग और जियांग न्यूज़न इन दोनों को माफ़ी मांग रहे, खाना बनाया, ऐसे करके मना रहे थे। तो वांगजी और वेनिंग और वेंकिंग एक दिन एक रूम में बैठे थे। ये तीनों बाहर गए थे किसी काम से। इनके घर में सच में 2 दिन से अलाउ ही नहीं कर रहे थे इनको, और इन्हें बिजनेस मीटिंग के थ्रू चलते बाहर जाना पड़ा। तो वेनिंग ने कहा मुझे न्यूज़न पसंद है, तुम लोग मेरे फ्रेंड हो मैं इसलिए बता रही हूँ। और वेंकिंग के और कहा मुझे न्यूज़न पसंद है क्या। तो वेंकिंग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम खुश हो तब तक ठीक है। तो वेंकिंग और तुम्हारा क्या वेंकिंग। तो वेंकिंग ने कहा मुझे तो जियांग पसंद है। हाँ मानता हूँ थोड़ा ग्रम्पी है, थोड़ा खड़ूस है, पर दिल का अच्छा है। तो अच्छा तो वेंकिंग ने कहा अच्छा ठीक है तो चले घर चलते, तुम दोनों की शादी की तैयारी करते। तो वेंकिंग और वेनिंग और तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या विंग पसंद नहीं। तो वेंकिंग बस मुझे नहीं आंसर देना। तो वेंकिंग ने कहा पर क्यों, हम तो अच्छे हैं ना, दोस्त है ना। तो वेंकिंग ने कहा पर फिर भी। तो वेंकिंग और वेनिंग भी समझ गए कि हाँ ठीक है, एक दोस्त में कुछ लिमिट्स भी होते। हाँ मानते हैं इन दोनों के दोस्ती में कोई लिमिट्स नहीं है, पर थोड़ी प्राइवेसी तो होनी ही चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और ये तीनों घर आ गए थे। घर आने के बाद सारे पेरेंट्स थोड़ा डांटे, उन्हें समझाया। और जब उन्हें पता चला कि हाँ वेनिंग और वेंकिंग को जियांग और न्यू सेहत पसंद है, तो वो भी सारे खुश हो गए। पर वांगजी को विंग पसंद नहीं है या कुछ ऐसा, उसने वांगजी ने कुछ नहीं कहा था। तो विंग को लगा कि शायद वांगजी उसे पसंद नहीं करता है। ये सुनने के बाद तो विंग का हाँ विंग नेवर गिव अप वाला है, पर उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसने वांगजी ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया। पर तो फिर वेंकिंग और वेनिंग की शादी की तैयारी हो गई थी और अच्छे से इन दोनों की शादी भी हो रही थी। तो वांगजी के पास विंग आके बोला क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो वांगजी ने कहा हाँ क्यों नहीं, बेस्ट फ्रेंड। तो विंग ने कहा ठीक है। ये सुनने के बाद विंग का आत्मा आसमान पर पैर था, क्योंकि उसने वांगजी से सोचा था कि सिर्फ दोस्त बनेगा, पर उसने बेस्ट फ्रेंड का। तो ये सुन के विंग बहुत खुश हो गया। तो विंग ने कहा एज ए बेस्ट फ्रेंड मैं कुछ पूछ सकते हो, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो वांगजी ने कहा क्योंकि शायद प्यार से थोड़ा भरोसा उठ गया इसलिए। तो विंग ने कहा फिर से भरोसा कर लो ना मेरे साथ लेके। तो वांगजी ने मुस्कुराया देगा भरोसा फ्रेंडशिप पे कर सकती हूँ, प्यार पे नहीं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तो फिर ठीक है। ये कहने के बाद ऐसे ही पूरे 1 महीने तक वांगजी ने विंग को वेट कराया था। विंग अपनी ओर से लवर वाला इफेक्ट दिखा रहा था, पर वांगजी आज जब बेस्ट फ्रेंड जोन में ही था। ऐसे ही एक दिन वांगजी ने ड्रिंक कर लिया था, तो विंग उसे रिसीव करने के लिए पहुंचा। तो वांगजी ने कहा तुम विंग हो क्या। तो विंग ने कहा हाँ वांगजी मैं विंग हूँ, तुम हर बार ड्रिंक कैसे कर लेते हो इतना। तो वांगजी ने कहा पता नहीं, पता है मेरा भी एक नाम का दोस्त है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनसे, पर पता है मुझे डर लगता है क्योंकि वो मुझे चीट कर सकता है ना। तो विंग ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वांगजी ने कहा पता है जब हम पहली बार मिले थे ना, मैंने उसे किस कर लिया था और उसने भी किस बैक किया था,
आज तक वो केस बहुत याद है। ये सुन के विंग मुस्कुराने लगा। विंग ने कहा अच्छा सच में? तो वांग ने हाँ हाँ मुझे बहुत याद है। तो विंग ने कहा तो फिर तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग ने कहा अभी तो बोला, मुझे लगता है वो हर ओमेगा के साथ ऐसा करता होगा, वरना वो इतना अच्छा किस्सा कैसे होता है? तो विंग ने कहा अनबिलीवेबल वांग जी, तुम उस बात के लिए मुझसे इतने दिनों तक दूर रहते? तो वांग जी ने कहा तुमसे क्यों, मैं तो विंग से दूर था ना। तो विंग ने कहा ध्यान से देखो मैं तुम्हारा विंग हूँ। तो वांग जी ने कहा क्या सच में तुम मेरे विंग हो, यहाँ पे आओ। तो विंग जैसे ही वांग जी के पास गया ना, तो वांग जी ने उसकी कलर में जो टाई होता है उसे पकड़ा, झीका और एक पैस्टेल से किस किया। विंग ने भी किस बैक किया। तो वांग जी ने जैसे ही विंग ने किस बैक किया, वांग जी ने उसे जज कर देखा तुम हर ओमेगा के साथ ऐसा करते हो, तुमने फिर से मुझे किस किया। तो विंग ने कहा मैं हर ओमेगा के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। तो वांग जी ने कहा क्या सच में? तो विंग ने कहा हाँ। तो वांग जी ने कहा प्रूव करो। ये कहने के बाद तो देर थी, वो विंग ने पूरी तरह से वांग जी की लिप्स को पकड़ा और एक फ्रेंच किस दिया। उसके बाद तो उसकी वांग जी की जब तक ब्रीदिंग नहीं हैवी नहीं हुई ना, तब तक विंग ने उसे नहीं छोड़ा था। उसके बाद वांग जी वहीं पे सो गया। तो विंग उसे उठा के रैन मेसन में छोड़ा। विंग को बहुत ज़्यादा खुश था, उसके बाद वही वहाँ से चला गया था। पर वांग जी सुबह जैसे ही उठा और उसे याद आया कि कल रात क्या क्या हुआ था, और तभी विंग के बारे में सोचते हुए उसने वैसे ही मतलब कल रात उसने जैसे एक कहते हैं ना ड्रंक सा लुक था, वैसे ही हालत में सीधा विंग के ऑफिस भाग गया। ये देख के विंग के ऑफिस के स्टाफ पूरे शॉक में थे, क्योंकि ऐसे हालत में आज तक उनके सीईओ के ऑफिस में कोई नहीं गया, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ओमेगा है। विदाउट परमिशन उसे धड़ाक से दरवाज़ा खोला और कहा वांग जी ने क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे कभी नहीं धोखा दोगे? तो पक्का तुमने कल रात मुझे ये बोल के किस किया? उसने साइड में नहीं देखा था, वो पूरे शॉक में था ना, खुश भी था पर विंग बेचारा मीटिंग में था। ये सुनने के बाद वहाँ पे एक एल्डर थे, उसने ऐसे किया तो विंग और वांग जी थोड़े होश में है। तो विंग ने कहा मीटिंग यहीं पर हो रही थी। ये क्योंकि उसने मतलब वांग जी एक्चुअल में क्या हुआ था, वांग जी का पूरा क्या कहते कॉलर बोन शो हो रहा था। उसने जीन्स पहनी थी पर वो थोड़ी सी रिप जीन्स थी ना, तो उसकी स्किन भी सो रही थी। हाँ वो पार्टी करने की इरादे से क्लब में गया था ना, तो इसी वजह से शायद उसने वैसे कपड़े वेयर किए थे। पर ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट भी है ना सुबह के टाइम। तो चलो ऐसी हालत में इन्हें वांग जी के ऊपर अपना कोट पकाया और उसे पूरी प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर दिया। तो वांग जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो इन्हें कहा अभी मत कुछ बोलना वरना मैं तुम्हें यहीं भी किस कर लूँगा। तो वांग जी वहाँ पे चुप हो गया। उसने विंग ने अपने केबिन में लाया और बिठाया और वांग जी से कहा वांग जी तुम्हें इतनी डाउट थे, तुम बोल सकते थे। तो वांग जी ने कहा पर वो तो विंग ने कुछ नहीं कहा, उसके फोरहेड में किस किया। तो उसने एक रिंग निकाला और कहा मैं तुम्हें शाम को अच्छे से डेट लेके प्रपोज करने वाला था, पर अब लगता नहीं है वो ज़रूरत है। तो वांग जी ने पर क्यों नहीं? तो विंग ने कहा क्योंकि मुझे अभी तुम बहुत प्यारे लग रहे हो इसलिए। तो वांग जी ने अपनी हालत देखी और कहा मुझे घर जाना है। तो विंग ने हंसते हुए वांग जी को रिंग पहनाया और कहा मुझसे शादी करो। तो वांग जी ने कहा डेट पे सोच के बताऊँगा। उसके बाद विंग ने एक प्यारा सा डेट अरेंज किया और वांग जी को प्रपोज़ किया। प्रपोज करने के बाद वांग जी ने इसका पूरी फैमिली यहाँ तक कि वेन्नी वेंकिंग लैंसन सारे खुश थे। न्यूजेन जंग यानली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद एक ग्रैंड वेडिंग हुई इन दोनों की। और पता है वांग जी वहाँ पे आया था, उसने गलती से उसे रेडी होना था हॉल में ही, पर किसी वजह से उसे कहीं पे जाना पड़ा था। मतलब उसने एक ऑर्डर दिया था लॉकेट का, जो शादी के वाले दिन से बाद डिलीवर होने वाला था। तो वांग जी ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। ये बात घर पे किसी को भी नहीं पता थी, पर ऑर्डर के जब थ्रू वेडिंग डे पे ही वो ऑर्डर पार्सल हो गया था और ये लोग लैंड मेंशन से दूर शादी कर रहे थे। मतलब यलिंग में शादी हो रही थी ना,
जब ये पांची को पता चली कि ऑर्डर आज आ गया, वो गधा बाइक लेके बाहर से निकल गया। तो वेंकी और वेनिंग ये ओमेगा कभी नहीं सुधरेगा, हर बार में फंसा के चला जाता है। तो यानली और लैंसचन दरवाजे पर नोट छोड़ के चला गया था। ये दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। जैसे दरवाजे नॉक हुआ तो इन दोनों की हालत ख़राब थी, फिर भी इन दोनों ने जैसे इसके दरवाज़ा खोला और कहा वो तो लैंसचन क्या वांगजी अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो वेनिंग ने कह दिया वो यहाँ पे नहीं है, वो बाइक लेके बाहर चला गया। तो यानी ने कहा उसे बाइक चलाना दे। लैंसचन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाइक लेके कहाँ पे गया है, उसके बाइक की स्पीड पता है ना, इसी वजह से हम उसे बाइक नहीं देते, उसके पास बाइक आया कैसे। तो वेंकी ने कहा हम नहीं दिया था, हमने सोचा था ये मेरे स्क्रिप्ट होगा। ये सुन के लैंसचन ने कहा क्या, उसके थोड़ी ही रूम के बाद विंग का रूम था, इतनी लाउड साउंड हो के वो भी बाहर आ गया और उसने कहा क्या हुआ है। तो लैंसचन ने सारी सिचुएशन बता दी और विंग ने भी सेम क्वेश्चन यानी की तरह कहा क्या उसे बाइक चलाना आता है। तो वेंकिंग और वेनिंग एक साथ बोले वो एक रेसर है, वो अंडरग्राउंड रेसर करता है। तो विंग ने कहा मेरी ओमिका मस्त है। तो लैंसचन ने कहा तुम्हारी ओमिका मस्त है, वो सुपर डुपर हिट है, पहले उसके बाइक की स्पीड तो पता लगा लो। तो इन्हें कहा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 होगा। तो लैंसचन ने कहा वो रेसर है विंग। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है 80 हुआ। तो वेंकिंग और वेनिंग हंसते बोले 100 से ज़्यादा होता है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या। उसके बाद जियांगचान और न्यूज़ ने कहा क्या विंग तुमने भी तो क्या पटाया है। तो विंग ने कहा हंसो मत, अगर वांगजी ऐसी रेसिंग करता है ये दोनों भी, तब तो वेंकिंग ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं हम दोनों भी रेसर है। ये सुनने के बाद यानी ने कहा बेस्ट है, इन तीनों को तुम तीनों ही सही हो। तो वेनिंग और वेंकी हंसने लगे, तभी यानलिंग का सिर चकराने लगा और वो गिर गए। ये सुन के लैंसचन पैनिक हो गए। तो इसी समय में विंग ने कहा तो ठीक हुआ ना, हम डॉक्टर को फ़ोन करते ही उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और वांगजी तब तक लॉकेट लेके आ गया था। उसने देखा कि माहौल थोड़ा सीरियस है। मतलब जब डॉक्टर ने वेंडी को चेक करके कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पर विंग का मूड सैड हो गया था क्योंकि उसकी मैरिज डे पे वांगजी में पे नहीं है। तो लैंसचन ने कहा तुम कुछ करना चाहते हो। विंग ने कहा उसने मुझे बहुत परेशान किया है गगा। तो सारे ने कहा कहाँ जाएगा वांग, देखो मजाक ठीक है पर इतना भी मत करना कि वो डर जाए। तो विंग ने कहा ठीक है। ये कह के उसने एक मिस्टेक मार लिया और वो जाके स्टेज पे खड़ा हो गया था। तो जब वांगजी यहाँ पे मतलब लॉकेट लेके आया था, वो शॉक हो गया क्योंकि विंग खड़ा है, प्रिस्ट है, पर ओमेगा नहीं है। तो विंग ने कहा आज मेरी ओमेगा यहाँ पे नहीं है, तो मैं आज हवा जल तो उससे शादी करूँगा और पूरी ज़िंदगी ये मैं बैचलर रहने वाला हूँ, ये शपथ करने वाला हूँ। ये सुनते ही हुई वांगजी का नहीं रुको, सारे गेस्ट वांगजी की ओर देखने लगे और वांगजी ने कहा अरे बुद्धू मैं तुम्हारे लिए तो लॉकेट लेने गया था। बुद्धू मैं तुम्हारे लिए तो लॉकेट गया था और तुम सन्यासी लेने की बात कर रहे हो। तो विंग ने कहा मैं सन्यासी कहाँ ले रहा हूँ। मैंने कहा मैंने 5 तत्वों को साक्षी रख के शादी करने वाला। तो वांगजी ने कहा तुम साक्षी बोलना भूल गए। ये सुन के सारे गेस्ट वहाँ पे हंसने लगे और वांगजी विंग को वो लॉकेट पहनाया, विंग ने भी वांगजी को लॉकेट पहनाया और रिंग पहनाया। उसके बाद उन्होंने मैरिज के बाउल लिया और वाह जैसे ही पृष्ठ ने कहा कि आप लोग किस मैरिज को लॉक कर सकते हो, तभी विंग ने वांगजी को गर्दन से और कमर से खींचा और एक पैर सा किस करने लगे। इनकी किस देख के तो वहाँ पे जितने सारे गेस्ट थे उनके तो हालत ही ख़राब हो गई, बहुत पूरे साइज हो गए, उनकी शक्ल देखने जाए थे टमाटर जैसे से। तो लैंसचन और यानी विंग और वांगजी के पीछे से होते हैं ये कहने पर भी वो दोनों नहीं छूट रहे। तो यान लेने का बस करो तुम दोनों। तो वो दोनों अलग हो गए और बहुत ज़्यादा वांगजी तो बहुत ज़्यादा शर्माने लगा, पर वही बहुत सेमलेस रहेगा, उसने नहीं शर्माया। और
उसके बाद जब सारे गिफ्ट दे रहे थे तो वांग जी ने पूछा साउजा आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे, और शिजुका कहा आप भी नहीं। तो वांग जी की उसकी बात सुन के उधर ने मुस्कुरा कहा तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो वांग जी ने कहा क्या? तो यानी ने कहा तुम्हारा नेफ्यू। ये सुन के वांग जी ने विंग की ओर देखा। विंग ने जैसे यहाँ से आया तो वांग जी ने यानी को गले लगे थे थैंक यू, ये वेडिंग का सबसे अच्छा गिफ्ट था। सबने बोला तुम्हारा नहीं, ये वेडिंग का सबसे अच्छा गिफ्ट हम सब के लिए था। उसके बाद जैसे ही रात हुई वो लोग लैंड में वापस आ गए थे। सारे अपने अपने घर चले गए थे और विंग और वांग जी को येलिंग के उस मेंशन में अकेला छोड़ दिया था। उन्हें नहीं, उन दोनों कपल को भी अकेला छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें हनीमून जाने के लिए टाइम नहीं मिला था। क्योंकि वेंकिंग ने कहा था कि मुझे इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करनी है और वेंकिंग ने कहा मुझे भी अपनी जॉब में वापस जाना है। तो उन्होंने हनीमून प्लान ही नहीं किया था, तो सारी फैमिली ने इन तीनों कपल को वहाँ पे छोड़ दिया था। और ये तीनों उनकी वेडिंग नाइट नहीं हुई थी, ऐसी नहीं थी इन दो कपलों की, पर कहते हैं ना कि कुछ मेमोरी रिफ्रेश करना भी अच्छा होता है। तो जैसे ही वांग जी को विंग ने अपनी गोद में उठाया और फिर अपने रूम पे लेके गया, तो सोचो सियांग वांग है और विंग टॉप में है, तो विंग एक अल्फा है, तो वांग जी की तो कमर टूटनी है। और वांग जी की जैसी जैसी आवाज़ें आ रही थी कि वांग जी कह रहा था विंग बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, स्लो नहीं करो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, माय वर्जन हो, धीरे करो। ऐसी आवाज़ है, ऑब्वियसली येलिंग के घर में कोई नहीं रहता होगा तो वो तो साउंड प्रूफ नहीं है। ऐसी आवाज़ें सुन के न्यूज़न तो वेडिंग को पूरी तरह से पेट में लाद के लेके गया था। ये देख के वेंकिंग ने कहा ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। तो जियांग ने कहा वेंकिंग मान भी जाओ, देखो वो मैंने तुम्हारी बात मानी ही ना। तो वेंकिंग ने कहा तो फिर जियांग ने कहा मान भी जाओ ना। ये क्योंकि वेंकिंग ने को पसंद आने लगा, और जैसे भी वेंकिंग थोड़ी सी हाँ में उतरी और हमें उस घर में से जो आवाज़ें आ रही थी वो सुन के पूरा गांव शर्मा रहा था, ऐसा लग रहा था। पर ऑब्वियसली वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं थे ना, आसपास के घर पे थे, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते भी नहीं थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं था इन लोगों। पर जो आवाज़ें आ रही थी वो अलग ही थी। उसके बाद गलती से वांग जी का हिट ट्रिगर है, इसकी वजह से विंग का रट ट्रिगर हो गया। इन दोनों के हिट और रट के चक्कर में वेंकिंग और जियांग चेंग न्यूज़न और वेनिंग का भी एक साथ रट एंड हिट ट्रिगर हो गया। वेंकिंग और वेनिंग ट्विंस है, तो इन दोनों का हिट आसपास ही आता है, इसके चक्कर में ये कांड हो गया। तो पूरे एक हफ्ते तक वो वहाँ से वापस ही नहीं आए थे। जब उनके पेरेंट्स को पता चला, जो केयर टेकर के थ्रू जो छोड़ के गए थे वहाँ पे, तो उनके मुताबिक उन केयर टेकर ने उनका खाने पीने का ध्यान रखा था, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि ये सारे बीट्स बन जाते हैं। उसके बाद पूरे 1 महीने के बाद इन तीनों को एक साथ पता चलता है कि ये तीनों प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग को जब ये बताया, विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। न्यूज़ से ये सुनने के बाद सीधा ज़मीन में फ्लैट हो गया। न्यूमन ने कहा ये मेरा भाई नहीं हो सकता। ये सुन के सारे हंसने लगे, और जियांग चेंग की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। पहले सिचन और यानली का एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था। उसके बाद विंग और वांग जी का एक बेबी गर्ल, जियांग चेंग और हाँ वेनकिंग का एक बेबी गर्ल, और वेनिंग और न्यूज़न का बेबी बॉय हुआ था। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है, ये वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी सिस्टर ने एक बेबी को बर्थ दिया है, इसी चक्कर में ये बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, मुझे पता है। और दूसरी बात, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, और कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।